असंख्य समाज पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ अपने मुद्दों को लेकर पहुंची और ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर असंख्य समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने हर खबर की टीम से खास बातचीत की। आइए हम सुनाते हैं क्या। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको बता दें, असंख्य समाज पार्टी यहां पर आई हुई है कुछ मुद्दों को लेकर, तो हम उनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं और किससे क्या मांग कर रही, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी है और पार्टियों का काम है कि कुछ न कुछ मुद्दों पे आवाज़ उठाई जाए। तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है इंद्रजीत जी। पहले हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। इंद्र जी, जंतर मंतर पहुंचे, क्या मांग किससे? मैं सर्वप्रथम घुमंतु समाजों के मसीहा पंडित प्रभुदयाल मास्टर प्रभुदयाल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि जो क्रीमी लेयर कानून सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने को कहा है प्रत्येक प्रांत में, असंख्य समाज पार्टी उसका समर्थन करती है। और असंख्य समाज पार्टी ये भी पूछना चाहती है कि जब हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ था, हमारे देश के मसीहा, लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इन महादलितों के बारे में नॉलेज नहीं थी? यदि नहीं थी तो किसी से पूछ लेना चाहिए था। जैसे सांसी, कंजर, बेड़िया, बावरिया, नट, सिकलीगर, ढेया, सपेरा, कुचमंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमंगता, तेली, बदिया, पारदी, बेलपारदी, हबूड़ा, कंकाली, कालबेलिया, ये इतनी जातियां हैं, कम से कम 50-60 जातियां हैं ये। क्या इन जातियों के बारे में देश के किसी भी मसीहा को पता नहीं था? हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ये जातियां आज़ाद क्यों नहीं हुई? क्या ये कारण, ये क्वेश्चन नहीं बनता है? क्या ये देश के निवासी नहीं थी? हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ, तब भी ये जातियां आज़ाद नहीं हुई। क्या लग रहा है? एक मिनट। असंख्य समाज पार्टी या इंद्र जी जिस तरह इन जातियों की बात कर रहे, इनकी आवाज़ उठा के ही आगे आना चाह रहे या फिर पूरे समाज की आवाज़ उठाकर? देखिए, मेरी बात सुनिए। जो क्रीमी लेयर कानून जो लागू किया गया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आरक्षण कैटेगरी में बांटा जाए, और ये जो घुमंतु जातियां हैं आज भी बेघर हैं। आज इनके बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे कि घर घर बिजली और जिसके पास घर नहीं उनको पक्का मकान, क्या इन लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं, बहुत को मिल भी रहा, बहुत को नहीं मिल रहा। घुमंतु है ना, घूमते रहते हैं। अब देखिए, आप मुझे घुमाइए नहीं, जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिए। 26 जनवरी सन 1950 में संविधान लागू हुआ। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रथम। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और हम दलितों को जो कहते हैं मसीहा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मैं ये कहता हूँ कि क्या इनके सबके नेत्र बंद थे? 26 जनवरी सन 1950 में भी इनकी चर्चा नहीं की गई, और इनका फिर भी इनके ऊपर जराम पेशा एक्ट लागू रहा। क्यों लागू रहा? क्या इस देश के नागरिक नहीं थे? इनका जराम पेशा एक्ट 31 अगस्त सन 1952 में समाप्त हुआ। ऐसा क्यों? मैं पूछता हूँ, इस देश के मसीहा जो बनते थे उनसे पूछता हूँ, कोई बताने वाला होना चाहिए। 31 अगस्त सन 1952 में समाप्त हुआ, और कितने साल बाद? 5 साल 16 दिन बाद ये देश, हम ये दलित, जो महादलित लोग हैं, ये आज़ाद हुए। तो ये दलित जो आज हमको एससी कोटे में डालकर एससी कोटे की जनसंख्या बढ़ाई है, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं हुआ।
खाली जनसंख्या बढ़ाई है, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहना है जो कुछ जातियाँ हैं जिनकी आज कहीं भी सुनवाई नहीं होती, आखिर जो आज की सरकार है क्यों उनके साथ अन्याय करी, इसी आवाज़ को उठाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी भी है, सुभाष जी, उनसे भी हम जानेंगे। जी क्या कहेंगे, क्या मांग? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं प्रभु दयाल जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमको आज़ाद कराया, पर हम आज़ाद हम अभी भी नहीं है, 73 सालों से गुलाम है और आज भी गुलाम हैं हम। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे घरों के गरीब आदमी हैं, जो हमारे गुरुजी ने जितनी जातें गिनाई हैं वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी में मकान नहीं है, किसी खाने के लिए अनाज नहीं है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। आप जाइए राजस्थान में देखिए, आप जाइए मध्य प्रदेश में देखिए, आप जाइए हरियाणा में देखिए और दिल्ली में देखिए। हमारी औरतें बर्तन मांज रही हैं, बर्तन मांज के अपना व्यवसाय कर रही हैं। हमें हमारी औरतों को, हमारे समाज को, जो समाज की जाति गिनाई हमारे गुरु जी ने, इसको नौकरी नहीं मिलती और हमें कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, ना हमें कोई टिकट देता है, ना कोई हमें पूछता है। हम पहले भी गुलाम थे और हम आज भी गुलाम हैं। ये मांग किससे कर रहे हैं? ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार हमें पूरा समर्थन करे और हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आगे शिक्षा में शिक्षा दे और हमें नौकरियां मिले, नौकरियां दे हमारे को। सरकार से क्यों मांग करें? क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी में हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आप आगे बढ़ के इन मुद्दों को चालू करेंगे? हम तो चालू करेंगे इन मुद्दों को, पर हम सरकार से जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सरकार जागे कि और भी गरीब आदमी है इस संसार के अंदर, बहुत ही गरीबी है। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे गुरुजी ने जातियाँ बताई हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, खाना भी नहीं मिलता है, चलिए रोटी भी नहीं मिलती है, यहाँ पे ना कोई व्यवसाय होता है, इसलिए हम अब तक गुलाम हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष जी भी हैं, रणवीर जी, उनसे भी हम बात करते हैं, उनका क्या कहना। जी रणवीर जी क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मास्टर प्रभु दयाल शर्मा को श्रद्धा सुमन करते हुए आज हमारे भारत को 73 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन हम लोगों को 5 साल के बाद 1952 31 अगस्त को हमें मुक्ति मिली, जिसका हम लोग आज जंतर मंतर पर मुक्ति दिवस मना रहे हैं। परेशानियां तो हमारे समाज की बहुत हैं, जो बेमुद घुमंतु जातियां हैं उसके बारे में किसी भी सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कभी भी रोड शो में निकलते हैं तो वहाँ पर लोग, कोई बेचारा तंबू लगा के बैठा है, ये कोई बैठा है पुल के नीचे, कोई बेचारा रोड पे बैठा, कोई टेंट के बीच में बैठा है, लेकिन उन लोगों को ना तो कोई राशन देने वाला हुआ, ना ही उनको मकान देने वाला हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने बीमू घुमंतु जातियों को सबका घर हो अपना, सबका सपना घर हो अपना। इंदर जी क्या कहेंगे? जिस तरह में देख रहे हैं जो असंख्य समाज पार्टी है उसका कुनबा बढ़ता जा रहा है और कुछ लोगों को आपने ज्वाइन भी करवा। ये हमारे पंकज चौधरी जी हैं, जिनको हमने दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और इनको पूरी दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी है और दिल्ली प्रदेश की 70 की 70 विधानसभा में चुनाव में लड़ाएंगे। जी क्या कहेंगे? 2025 के लिए पूरी तैयारी है। अब की बार 2025 में पूरे 70 की 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और उम्मीद है जनता हमें पसंद करेगी, लेकिन हम काम भी करके दिखाएंगे। अगर जनता हमें मौका देगी तो अपने आप पता चल जाएगा कितना अच्छा काम करेंगे। सबको मुद्दे के क्या जी, कोई भी ये जीतता है तो कुछ काम तो कराता नहीं है, बस लास्ट में जब इलेक्शन आते हैं थोड़ा बहुत दिखा देता है, नहीं तो काम क्या करते हैं क्या। तो यहाँ पे हमने जो बात की, असंख्य समाज पार्टी ने जो एक आवाज़ उठाई, लगभग 50 ऐसी जातियाँ आज भी है जिनकी कहीं गिनती नहीं होती, उन्हीं आवाज़ों को लेके आज दिल्ली के जंतर मंतर पे और आने वाले चुनाव में भी यही आवाज़ उठाई जाएगी। अब देखना होगा कि जो दिल्ली की जनता है असंख्य समाज पार्टी का कितना साथ देती है और जो वे ऐसी लगभग 50 जातियाँ वे भी इनके साथ लगभग जुड़ती जा रही है और एक आधार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट आता है। हर खबर से आजाद तोमर।